बांग्लादेश के प्रदर्शनकारी। सत्ता तो आपने हस्तांतरित करा ली, मगर आप हिंदुओं पर क्यों इतना आमादा हैं हमला करने के लिए? लगातार हिंदुओं पर हमले लगातार हो रहे हैं। 27 जिले लगातार जहां हिंदू आबादी का अधिकतर हिस्सा है वहां पर उनके घरों को लूटा जा रहा है, उनको जान से मारा जा रहा है, उनके पूरी संपत्तियों को लूटा जा रहा है, उनके घरों पर हमला, मंदिरों पर हमला, इस्कॉन मंदिर को जला दिया गया, काली मंदिर को जला दिया गया। ये क्या आंदोलन की यही रुख है? क्या आंदोलनकारी ये बस इसीलिए कि आंदोलन कर रहे हैं? अगर आपको सत्ता से नाराज़गी थी तो आपने हिंदुओं पर क्यों हमला शुरू कर दिया? क्योंकि हिंदू लगातार बांग्लादेश में अल्पसंख्यक होते जा रहे हैं। जहाँ 21-22% 71 में जो आबादी का एक बड़ा हिस्सा था, 71 में 22% तक आबादी थी। अब आबादी घटते घटते कई दशकों में 9 से 7.5% आ गई। 1 से 1.5 करोड़ हिंदू वहाँ से आज तक पलायन कर चुके हैं। हालात क्या है? किस बांग्लादेश की बात कर रहे हैं आप? सांस्कृतिक रूप से वो छात्र जो आंदोलन कर रहे हैं किस हक की बात कर रहे हैं? आपने सत्ता हस्तांतरित करा ली, आपने आंदोलन में आरक्षण खत्म कराने की बात कही, बेगम हसीना वहाँ से भाग निकली, लेकिन देश में आप अल्पसंख्यकों को परेशान करने की ये कौन सी आपकी राजनीति है? आप हिंदुओं को वहाँ पर, अल्पसंख्यक हिंदुओं को बार बार अपने हिंसक रास्ते पर तलाश रहे हैं, जबकि आपको हिंसा का दौर खत्म कर देना चाहिए। हिंदू अभी आप एकदम असुरक्षित है बांग्लादेश में, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? दुनिया के तमाम से फ्रंटल संगठन, मैं भारतीय राजनीतिज्ञों से भी कहूँगा कि जो बहुत अतिवादी बात करते हैं, अभी तक कितने बयान भी आ चुके हैं कि बांग्लादेश के हालात जैसे भारत में पैदा हो सकते हैं। भारत में डेमोक्रेसी का हाल रहा है, लेकिन 1977 में इंदिरा जी ने भी कुछ करने की कोशिश की थी, लेकिन इस लोकतंत्र ने उनको सबक सिखाया है। यहाँ पर तख्ता पलट नहीं हुआ, बल्कि सत्ता परिवर्तन हुआ, और सत्ता परिवर्तन चुनाव के जरिए हुआ। यही दूसरा जरिया यहाँ पर बन सकता है कि नरेंद्र मोदी को अगर आप बदलेंगे तो सत्ता परिवर्तन के जरिए बदल सकते हैं, बल्कि ये इस तरह से आंदोलन इस तरह की पृष्ठभूमि भारत की नहीं है। लेकिन आप बार बार कह रहे हैं कि ये क्या है कि बांग्लादेश का तख्ता पलट। आप शर्म आनी चाहिए आपको, आप पॉलिटिकल लीडर्स को, कि उनकी हालत देखिए, हिंदुओं के हश्र देखिए कि घरों को एकदम रौंद दिया जा रहा है, मार दिया जा रहा है। क्या तरीका है ये आंदोलन का कि 20 लाख की आबादी का ये छात्र आंदोलन और करीब 88 यानी जो एकदम 2% और के लोग पूरी राजनीति पर हावी होना चाहते हैं, बाकी 98% लोग आज भी घरों में दुबके हुए हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ आपकी जो भी लड़ाई हो, लेकिन सिद्धांत तौर पर पाकिस्तान से कम बांग्लादेशी नहीं है। बांग्लादेश का हालात वही हो चुका है कि जो पाकिस्तान के अंदर हुआ कि वहाँ पर हिंदुओं को बलात् किया जाता, वो बांग्लादेश के लोग भी जो बहुसंख्यक समुदाय के लोग हैं वो इस समय कर रहे हैं। इससे पहले भी कर रहे थे, लेकिन इस बार उनको हक अधिकार मिल गया है एकदम करने का। आंदोलन करने के जरिए वो हिंदुओं को पलायन करने के मजबूर कर रहे हैं। इस 27 जिलों में उसकी संपत्तियां हड़पी जा रही हैं। क्या इस पर बोलेंगे? ये विपक्षी दलों के नेताओं को भी इस पर सवाल उठाना चाहिए। हाँ, जहाँ तक मैं कहूँगा कि सरकार को भी सवाल उठाना चाहिए कि उनकी सुरक्षा का जिम्मा क्या है, उनके लोगों के लिए सुरक्षा का जिम्मा क्या है। जो भारतीय लोग वहाँ पर फंसे हुए हैं उनको किस तरीके से आप बाहर निकालेंगे? सवाल धधकती आग का नहीं है। शेख बेगम हसीना और खालिदा जिया की लड़ाई की बात नहीं है। ये बात अब हिंदू और मुसलमानों की बात आ गई। वहाँ पर हिंदू और मुसलमान यानी जो तफरका जो है वो तफरका पूरे अल्पसंख्यक समुदाय को ख़त्म करना चाहता है। ये है बांग्लादेश की असली हकीकत।